नमस्कार, हॉट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जैसा मैंने कहा था, वो घटनाक्रम अब आगे बढ़ने लगा है। जी हाँ, जब केजरीवाल को बेल मिलेगी या नहीं, केजरीवाल को रिमांड पर दिया जाएगा या नहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट क्या फैसला लेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, जब इन पर चर्चाएं हो रही थीं, तब मैंने कह दिया था, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं हॉट टॉक इंडिया में हमारे चैनल पर, कि अब गद्दी संभालेगा कौन। क्योंकि अभी तो सिर्फ दिखाया जा रहा कि केजरीवाल ही जेल से सरकार चलाएंगे। चुनाव के इस दौर में, इस माहौल में ये कहना ज़रूरी है, लेकिन जिस तरीके से जैसा कि हाइप किया गया कि पूरी दिल्ली में आग लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा 1000, उससे संख्या बहुत कम है, ये विभिन्न स्थानों पर धरना प्रदर्शन करते रहे, जिसमें नेता और बड़े कार्यकर्ता हैं। दिल्ली की आम जनता इसमें बहुत इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आक्रोश में आम जनता सड़कों पर उतरती है, वो बात नहीं दिख रही है। खैर, हम मुद्दे पर आते हैं। हमने कहा था आजसी गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और सुनीता केजरीवाल, जो केजरीवाल की पत्नी हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं और उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, आईआरएस रही हैं वो। तो वो एक ट्वीट करती हैं। कब करती हैं? एक्स पर उन्होंने जो पोस्ट किया है, शाम तक उनका पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पे प्रभावी रूप से सबके सामने आने लगा, और जिसमें उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, जैसा कि निशाना अरविंद केजरीवाल, इंडिया अलायंस के अन्य नेता साधते रहेंगे। हमने इस पर भी कहा कि इस पूरे प्रकरण में फ़ायदा किसको होगा? जो फ़ायदा कांग्रेस लेती हुई दिख रही है, और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से कानून के शिकंजे में आए हैं, अब सुनीता का प्रभावी तौर पर सामने आना ज़रूरत बन गई थी। इसलिए जब कार्यकर्ताओं, बड़े नेताओं, काउंसलर, सबकी भीड़ जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर के सामने आने लगा, तो सबको सांत्वना देने और सबका नेतृत्व करने का संकेत उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 बार के मुख्यमंत्री को जिस तरह से मोदी जी ने जेल में डाला है, ये पूरी तरह से तानाशाही रवैया है। वो जेल के अंदर रहें या बाहर, देश के लिए समर्पित हैं। और याद करिए, सुबह ही, बृहस्पतिवार की सुबह, जब वो राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाए जा रहे थे, तो बिल्कुल कोर्ट के अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने कहा, मुस्कुराते हुए, वो भी मुस्कुराहट उनके बॉडी लैंग्वेज में बहुत फ्रस्ट्रेशन को दिखा रही थी, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था, मैं जेल में रहूं या बाहर, देश के लिए समर्पित हूं। और उसी बात को सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करके दोहराया है। ये एक महिला हैं, केजरीवाल की पत्नी हैं, आकलन वो कर रही हैं, और आप यकीन मानिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, केजरीवाल को ये पता हो चुका था कि वो गिरफ्तार होंगे, इसलिए अपने पत्नी के साथ एक पार्टी के कन्वीनर के स्तर पर उन्होंने पहले ही ये सब रणनीतियां बना ली थीं। जी हाँ, ये रणनीतियों के आधार पर घटनाक्रम चल रहे हैं। और तभी मैंने आपसे कहा था कि आजसी को बहुत उम्मीद है कि उन्हें आगे प्रोजेक्ट किया जाएगा एक कार्यकारी मुख्यमंत्री के तौर पर। हालांकि इसमें अभी बहुत संवैधानिक पेच हैं, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि कोई सिटिंग सीएम को जेल में डाला गया है, लेकिन अभी वो कन्विक्टेड नहीं है, पूछताछ के लिए जेल में डाला जा रहा है। बहुत होगा तो रिमांड की अवधि 14 दिन से ज़्यादा हो नहीं सकती। जेल के अंदर से वो सरकार चला सकते हैं, और जब ऐसा वो चलाते हुए दिखेंगे, तो जैसा कि आम आदमी पार्टी या उनके रणनीतिकारों को भरोसा है कि इस पर एक सिंपैथी गेन करने की स्थिति बनेगी, और ये फायदा चुनाव में बहुत अच्छा असर करेगा। इसलिए किसी का प्रोजेक्शन नहीं होगा, लेकिन बागडोर सुनीता के हाथ में रहेगी, और एक कार्यकारी मुख्यमंत्री की भूमिका में गोपाल राय रहेंगे, और आजसी सौरभ भारद्वाज की भूमिका इंडिया अलायंस के साथ कन्वीनर के तौर पर रहेगी। लेकिन आजसी का एक पॉइंट सभी बनता है कि वो महिला हैं, बहुत मुखर होकर के इधर बीच केजरीवाल के संदर्भ में वो बोल रही हैं। ऐसे में उनको एक महिला मुख्यमंत्री, कार्यकारी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई ओथ वगैरह की स्थिति नहीं बनेगी। ये बात की बात है कि अभी एलजी की क्या रिपोर्ट जाती है, केंद्र क्या एक्शन लेता है, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी जो रणनीति बनाई हुई है, और केजरीवाल की गिरफ्तारी को वो जान रही थी, उसके आधार पर
सुनीता केजरीवाल को कब सक्रिय होना है ये सब सुनिश्चित था, इसलिए पूरे रणनीति के साथ और भावनाओं को अपने पक्ष में करने के लिए एक महिला और असहाय पत्नी के रूप में और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के संरक्षक के रूप में सुनीता केजरीवाल का ये एक्सपोस्ट बहुत मायने रखता है। हमने आपसे साफ कहा था कि ये सब मिल करके केजरीवाल के इशारे पर सरकार चलाएंगे। हालांकि जेल से सरकार चलाना, आदेश देना उनके लिए संभव हो नहीं पाएगा, क्योंकि पूछताछ का दौर इस तरह से आगे बढ़ेगा, क्योंकि जितने सूत्र मिल रहे हैं उसमें किंग पिन फिलहाल वही साबित हो रहे हैं। और अभी तो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसी राव की बेटी और एमएलसी के कविता का जो बयान आएगा और उसके बाद आमने सामने दोनों की बातचीत कराई जाएगी, वो भी ईडी दफ्तर में रिमांड के दौरान, वो बेहद दिलचस्प होगा और बहुत बड़े बड़े खुलासे उसमें हो सकते हैं। बात सिर्फ 100 करोड़ के घूस का नहीं है, इस घूसखोरी में तो अब हजारों करोड़ का मामला जा रहा है। अंततः दिल्ली के इस शराब नीति के कारण 2 से 3 हजार का नुकसान होने का भी अनुमान है। तो बहुत बहुत मामले खुलेंगे और इस बीच कांग्रेस इन सब को लीड करते हुए इंडिया अलायंस को मजबूत करने में लगी हुई है। लेकिन सुनीता केजरीवाल के एक्स पोस्ट पर आने के बाद कांग्रेस हो सकता है कि जितना एक्टिवेशन आज बृहस्पतिवार के सुबह, दोपहर, शाम तक दिखाई है, सुनीता केजरीवाल के एक्टिवेशन के बाद वो उतनी ज़्यादा प्रभावी तौर पर आगे नहीं आना चाहेगी, क्योंकि सिंपैथी गेन करने के फायदा लेना चाहेंगी। और याद रखिए, सुनीता जी ने ये कहा कि दिल्ली के लोगों के लिए हम समर्पित हैं, आम आदमी पार्टी के लिए केजरीवाल समर्पित हैं। पूरे देश की बात उन्होंने नहीं की अपने एक्सपोस्ट पर। तो मतलब समझिए कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता ये बिल्कुल न समझे अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा है, जैसा कि आम आदमी पार्टी के सारे लोग कह रहे हैं। उनके जितने भी प्रवक्ता हैं, आतिशी हों, सौरभ भारद्वाज हों, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हों गोयल जी, ये सब अरविंद केजरीवाल को व्यक्ति नहीं विचारधारा बता रहे हैं। तो विचारधारा कभी खत्म नहीं हो सकती, सच भी है। तो ऐसे में सुनीता जी को अब सामने ला करके एक बहुत रणनीति के तहत सिंपैथी भी गेन करना है और आम आदमी पार्टी पर अरविंद केजरीवाल का परोक्ष कब्जा उसी अंदाज में, उसी ठसक के साथ बरकरार रखना है। इसलिए इस एक्स पोस्ट के बड़े मायने हैं, जिस पर हमने आपसे पहले ही चर्चा की और ये बता दिया था कि भावी स्वरूप क्या होने जा रहा है। केजरीवाल जब तक जेल में रहेंगे तब तक सरकार किस तरीके से चलेगा। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल गया है, माफ़ करिएगा, एक पीआईएल डाली गई है और इसमें कहा गया है कि उनसे वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन लागू किया जाए, क्योंकि वो एक तरीके से जेल में बंद हैं। हालांकि इन पीआईएल्स का कोई बहुत महत्व नहीं है अभी तक। फिलहाल कानूनी रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि केजरीवाल सरकार नहीं चला सकती। बार बार हम कह रहे हैं, क्योंकि अभी उनसे पूछताछ के लिए सिर्फ रिमांड पर रखा गया है, कोई ऐसा कन्विक्शन नहीं हुआ है। तो ये चुनाव का समय है। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अंतिम दांव तक प्रस्तुत किए जाते रहेंगे, लेकिन सरकार के रोजमर्रा के कामकाज को और चुनाव के सारे जितने भी भार हैं उसको वहन करने की जिम्मेदारी सुनीता के साथ कौन कौन संभालेगा, जिस पर हमने 1-2 वीडियो में चर्चा की है, आप जाके देख सकते हैं। अब वो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होकर के सामने आने लगी है। क्या होगी ये स्थिति, हम आपको जरूर सूचित करेंगे। हमारे साथ जरूर जुड़िएगा और हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए। हमारे चैनल हॉट टॉक इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।